अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम आपको जो वीडियो बताने जा रहे हैं, ये नवरात्रि का आखिरी दिन किस तरह से मनाया गया, किस तरह से देवी का विसर्जन किया गया, कोविड-19 के दौर में लोगों ने किस तरह से गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो फॉलो किए। इसी के साथ हमने कुछ ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात की, जो आरती करने आए थे लोग उनसे भी बात की। हमने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर उनसे भी बात की। क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है सुधीर भगत सर के बंगले पर। किस तरह से कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो की गई, ये आज हम उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सुधीर सर, हर साल यहाँ पर जो डांडिया खेला जाता था, ये बहुत धूमधाम से खेला जाता था। इस साल यहाँ पर एकदम शांतिपूर्वक किया गया, ना डांडिया खेला गया, तो ये टाइम पर किस तरह से आप लोगों ने गाइडलाइंस फॉलो की गई? गाइडलाइंस जो सरकार ने दी थी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ दशहरे की। दशहरे के पावन अवसर के ऊपर मैं आपको दिली बधाई देता हूँ। मुमरा वासियों के ऊपर से जो कोविड का संकट है वो माता रानी अपने साथ लेके चले जाए। जो आज यहाँ के हालात है, इस देश के हालात है, उसको मद्देनज़र रखते हुए माता रानी की नज़र सब पर है। और मैं माँ को, ये जो माँ है मेरे पीछे बैठी है, उससे एक विनती करता हूँ कि जैसे वो हर बच्चे को अपने पल्लू से बांध कर रखती है, छुपा कर रखती है, तो इस पूरे देश के जो बच्चे हैं जो आज संकट से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर उसकी छत्र छाया हो और जो ये कोविड है उसका कोई तो भी नाश हो जाए। आज सच में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए इस देवी को माना जाता है, तो वो जो कोरोना की बुराई है उसका नाश हो। और जो बात आपने अभी कही कि हर साल यहाँ पर हर्षोल्लास से डांडिया खेला जाता था, नवरात्रें मनाई जाती थी, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है और लोग आसपास आने से इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग ने जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसको पूरी तरह से फॉलो किया है। मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के पुलिस जो स्टेशन है उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हर नवरात्र मंडल को बहुत अच्छे से सहकार्य किया है और जो उन्होंने कहा है वो हमने फॉलो किया। जो यहाँ पर आरती पूजा करने के लिए आते थे, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या सुविधा दी? आप देखते रहेंगे कि जो गाइडलाइन दी गई थी कि एक दूसरे के बीच में अंतर होना चाहिए, उसी अंतर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने उसी तरह से वो गाइडलाइन फॉलो की थी कि दोनों के बीच में 1-2-3 फुट का अंतर हो जाए और अंतर होकर वहाँ पर वो आरती की जाती थी।
जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरह से आखिरी दिन है आज देवी का, और किस तरह से फॉलो किया गया ये टाइम पे कोविड-19 की गाइडलाइंस। ये हमारे साथ में जो सुधीर सर थे उन्होंने बताया। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद है हनुमान नगर 2 में, जहाँ पर नवरात्रि का जो आखिरी दिन है किस तरह से मनाया, गाइडलाइंस कोविड-19 की फॉलो की गई, ये आइए बात करते हैं। यहाँ के जो पूजा करने के लिए एक लेडी आए थे, आपका नाम? कोमल जादव। कोमल जी, जैसे कि ये टाइम पे कोविड-19 की जो गाइडलाइंस मिली थी सरकार की तरफ से, वो किस तरह से आप लोगों ने मनाया? जी वो कैसे है, यहाँ पे हम लोग 9 दिन मतलब सोशल डिस्टेंस रख के हमने किया है। ये मतलब गरबा वगैरह कुछ नहीं किया, जैसे पुलिस सरकार ने हमको बताया कोविड-19 की तरफ से, वैसे हमने सोशल डिस्टेंस रख के पूरा 9 दिन बिताया है। ये टाइम पे जो पूजा करने, आरती करने आते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए आप लोगों ने किस तरह से फैसिलिटी दी गई? वो एक ही जन रहता है पूजा करने के लिए, बाकी जने से 1 मीटर अंतर छोड़ के खड़े रहते हैं, सब ज़्यादा लोग रहते नहीं है, सोशल डिस्टेंस रख के किया है। पर सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दशहरे की शुभकामनाएं। और जो आप लोगों ने जो गाइडलाइंस दिए थे, ये किस तरह की आप लोगों ने गाइडलाइंस दिए थे? नवरात्र में पूरे गाइडलाइंस ऐसे थे कि किसी भी जगह पर देवी के पास कोई भी समय भीड़ नहीं हो जाएगी, 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो जाएंगे इकट्ठा, वहाँ कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं हो जाएंगे, और जो आरती है उसके लिए भी 5 से कम लोग हाजिर हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब बातों का वो ख्याल रखेंगे। देवी आते वक्त और देवी के विसर्जन के वक्त प्रोसेशन रैली नहीं निकलेगी, म्यूजिक सिस्टम यूज़ करने पर पाबंदी है, और विसर्जन के वक्त भी ज़्यादा भीड़ न हो जाए, ऐसा सब मंडल के पदाधिकारियों को मीटिंग लेकर उनको 149 नोटिस देकर सब बताया गया था। तो उस सब नोटिस पर और जो गाइडलाइन दिया था उस पर अमल अभी हो रहा है। सर, ऐसा हम लोगों ने जहाँ तक ये देखा है कि ये टाइम पे ना डांडिया खेला गया और शांतिपूर्वक जो भी है नवरात्रि का वो 9 दिन मनाया भी गया। तो आप लोगों की तरफ से क्या सहूलत मिली? आपको क्या लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। डांडिया के लिए जो पाबंदी थी उसका भी उन्होंने किधर भी डांडिया का नहीं खेला गया इस वक्त, और प्रॉपर जो फंक्शन कोई भी नहीं हो गए, और भीड़ भी इकट्ठा किधर नहीं हुई, और विसर्जन के वक्त भी अभी कहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं दिख रही हमको। सर, सबसे पहला तो दशहरे के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं। और सर, जैसे कि ये टाइम पे नवरात्रि का जो आखिरी दिन आज था और देवी का विसर्जन का आज का आखिरी दिन था, तो पुलिस की और प्रशासन की जो आपको गाइडलाइन मिली थी वो किस तरह की मिली थी आपको? सबसे पहले तो मैं हमारे दशहरे की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत हो, और सब जो कोरोना की महामारी चल रही उससे सब आबाद रहे, सब सुरक्षित रहे, ये मैं सबको शुभकामनाएं दशहरे के हमारे दिन पे देता हूँ। नवरात्रि की आज विसर्जन देवी का हो गया। 9 दिन हम लोग जिस तरह पुलिस ने हमको कहा और हमने जन जागृति के पोस्टर लगाए, कोरोना महामारी से किस तरह से बचा जाए, किस तरह से आप अपने सुरक्षित रह सकते हैं, इसके हम पोस्टर लगाए थे। और देवी का जो मंडप था, तो इस बार मंडप नहीं था, एक हमारे सुरक्षित जगह हमने देवी का स्थापना की थी। मूर्ति की हाइट जो नॉर्मल रहती है उससे कम थी, और 2-4 हमारे जो सदस्य थे वही देवी की पूजा पाठ करते थे। ज़्यादा किसी लोगों की भीड़ भाड़ वहाँ पर उपस्थित ना हो, इसकी हमने सुरक्षा पूरी तरह की थी। सर, हर साल धूमधाम से डांडिया भी खेला जाता था, जैसा कि मैंने देखा भी है यहाँ पर। तो इस साल ऐसा कोई डांडिया वांडिया खेला नहीं गया, शांतिपूर्वक सब मनाया गया। तो इसके लिए आप क्या लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहोगे? पूरी दुनिया पर अभी आप लोग जानते हैं कि कोरोना की महामारी, उससे आप जितना सुरक्षित अंतर रहकर बचेंगे उतने हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो वही हमने फॉलो किया है कि डांडिया खेलना जिस तरह से इस बार नहीं हुआ, उसी तरह से हर त्यौहार मनाया नहीं गया। ईद हो या चाहे गणपति हो, दहीहंडी हो, मतलब हर
त्यौहार को इस बार हम लोग ने उस धूमधाम से मनाया नहीं, सुरक्षित अंतर रखकर हम लोग ने सबने अपने अपने त्यौहार अपने अपने हिसाब से मनाए। देखिए अभी बात ऐसी है कि हमारे देश में जिस तरह से कोरोना महामारी का रेपो नीचे आ रहा है, उस तरह से हम समझ सकते हैं कि पब्लिक ज़्यादातर इसका फॉलो कर रही है कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए। मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जो आज तक हम लोग ने हर त्यौहार को सख्त से सख्त कानून का लिहाज रखते हुए मनाया, उसी तरह हम फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग का और जल्द से जल्द ये महामारी ख़त्म करें। मैं सनम फड़नीस आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हम आसरा टुडे न्यूज़ चैनल पर।